सेल के कुछ लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं। तो चलिए जानते हैं लिविंग पार्ट्स ऑफ अ सेल। तो इसमें कंसीडर किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखो, जितनी भी ऑर्गेनल इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, अल्टीमेटली उसे भी हम लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल कंसीडर करेंगे। जैसे कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी दो टाइप्स होती है, SER एंड RER। SER stands for smooth endoplasmic reticulum, RER stands for rough endoplasmic reticulum। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रियोल अगर एनिमल सेल है, प्लास्टिड अगर प्लांट सेल है। तो ये कुछ पार्ट्स लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल में कंसीडर करते हैं। नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ अ सेल में सेल वॉल, वैक्यूल एंड ग्रेन्यूल्स आते हैं। आज का टॉपिक डिस्कस किया जाए जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर जानते हैं। हर एक सेल की आउटर कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारी ऑर्गेनल एंक्लोज्ड होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ER। अभी अभी हमने इसकी टाइप्स भी डिस्कस की थी, जैसे कि SER एंड RER। ये सारी ऑर्गेनल एंक्लोज्ड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल है। तो जाहिर सी बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन है, लिविंग, डेलिकेट, इलास्टिक एंड सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की तरह ये एक्ट करती है। अगर मैं इसे लाइट माइक्रोस्कोप से देखूं तो मेयरली मुझे थिन लाइन ऑब्जर्व होगी। इसे डिटेल में देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जो हमें डिटेल स्ट्रक्चर शो करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अबाउट 7 नैनोमीटर थिक रहती है, विच मींस 70 एंगस्ट्रॉन। केमिकल एनालिसिस शो करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अबाउट 75% फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और यही फॉस्फोलिपिड्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का की एलिमेंट है। Along with the phospholipids, plasma membrane is also made up of polysaccharide, cholesterol, proteins। अब एक मॉडल डिस्कस किया जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए। तो 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया था जिसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। बाई मींस टू। तो यहाँ पे जब आप फॉस्फोलिपिड्स ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो, तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर ये फॉस्फोलिपिड से बने हुए होते हैं। अब इस फॉस्फोलिपिड लेयर में प्रोटीन्स फ्लोटेड रहते हैं। There are two types of proteins, extrinsic proteins and intrinsic proteins. As the name suggests, X means बाहर की तरफ, In means अंदर। जो प्रोटीन्स बाहर की तरफ फ्लोटेड है उन प्रोटीन्स को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। जो प्रोटीन्स इनसाइड है उन प्रोटीन्स को इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहा जाता है। ये जो प्रोटीन्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोटीन कुछ और भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ये प्रोटीन्स एंजाइम की तरह सर्व करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में हेल्पफुल रहते हैं, जैसे कि परमिएज करने के लिए, कोई भी मॉलिक्यूल को परमिट करने के लिए ये प्रोटीन्स सर्व करते हैं, फंक्शन करते हैं। रिसेप्टर की तरह ये प्रोटीन्स एक्ट करते हैं। चलिए जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ फिजिकल एक्टिविटी शो करती है, जैसे कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। चलिए जानते हैं वन बाय वन डिफ्यूजन क्या है एंड ऑस्मोसिस क्या है। कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन।
इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन फास्टर होता है गैसेस में एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। अब जानते हैं ऑस्मोसिस को। तो ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन with the help of semi-permeable membrane. There are three different type of solutions: hypertonic solution, hypotonic solution and isotonic solution. अब एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मैं आरबीसी और प्लांट सेल को हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करूं तो क्या होगा। तो इसके लिए पहले हमें हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन को समझना चाहिए। चलिए जानते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। अगर सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है सराउंडिंग मीडियम से, विच मीन्स सराउंडिंग मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल, तो क्या होगा। सराउंडिंग में जहां पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से पानी सॉल्वेंट मूव करेगा अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से सेल स्वेल होगा। इतना ज्यादा स्वेल होगा कि एक टाइम पे आके वो रप्चर भी होने के चांसेस होते हैं। जैसे ही हम आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आरबीसी की जो आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां से वाटर का मूवमेंट होगा सेल के अंदर। एक टाइम पे आके सेल यहाँ पे रप्चर हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन को। आइसो मीन्स सेम। सेल और सराउंडिंग मीडियम की कॉन्सेंट्रेशन जब सेम हो जाती है, इस टाइप के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। देयर विल बी नो नेट मूवमेंट of solvent molecule across plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं सेल को प्लेस करूं, आरबीसी और प्लांट सेल को प्लेस करूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे तो कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए सेल अपना साइज मेंटेन ही रखेगा, सेम साइज में ही हमें दिखेगा। अब डिस्कस करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग है सेल के पास बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में लेस कॉन्सेंट्रेशन है। एज वी नो दैट ऑस्मोसिस होती क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे सेल के अंदर बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर का सॉल्वेंट मूव करेगा मीडियम की तरफ, तो इस वजह से सेल श्रिंक होगा। तो देखो, अगर मैं प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करूं तो ऐसे सिचुएशन में प्लांट सेल श्रिंक होगा। ऐसे सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहा जाता है। अगर मैं फिर एनिमल सेल को प्लेस करूं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो यहां पर भी सेल श्रिंक होगा। ऐसे सिचुएशन को हम क्रीनेटेड सेल्स कहते हैं, क्रीनेटेड सेल्स। ओके, आइए अब कुछ एग्जांपल्स जानते हैं ऑस्मोसिस के। किशमिश को अगर मैं खीर में डालूं तो थोड़े टाइम के बाद आप नोटिस करते हो द साइज ऑफ किशमिश ये इंक्रीज हो जाता है, फुल जाती है ना किशमिश खीर में डालने के बाद। तो ऐसा होता क्यों है? ऑस्मोसिस की वजह से। कुछ और एग्जांपल जानते हैं। राजमा को, किडनी बीन्स या फिर हम छोले को, चिकपीस को पानी के अंदर सोक करें, उसे ओवरनाइट रख दे, तो अगली सुबह हम नोटिस करते हैं कि इनका साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। अब जानते हैं डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सी, डिफ्यूजन जो होता है वो किसी भी मीडियम में हो सकता है, बट ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स सॉलिड, लिक्विड, गैसेस कुछ भी हो सकता है। केस ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही एंटर कर सकते हैं। इन केस ऑफ डिफ्यूजन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। In case of osmosis, semi-permeable membrane is required.